बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा। ए मिल्लत इस्लामिया के मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ और बिलखुसूस नौजवानान मिल्लत, मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। आपको मालूम है सन 61 हिजरी और मुहर्रमुल हराम, उस दिन करबला की सरजमीन पर एक वाक़या रूनुमा हुआ और उसने आने वाली मुस्लिम उम्मा पर ऐसे असरात छोड़े कि हमने नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथ उस अजीम कुर्बान गाह से गुजरने वालों की याद में इतने आंसू बहाए, इतनी हमारी महफिल मुनक़िद हुई और उनमें हम रोए कि अगर उन आंसू को जमा कर लिया जाए तो वो एक सैले रवां बन जाए, एक समंदर का रूप धार ले। लेकिन नतीजा क्या है? याद रखिए, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल की गहराइयों से पढ़ने वाला है, वो अहले बैत की मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ जानता है। और इसी की रोशनी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नारा बिल्कुल बजा है कि हुसैन हम सब का रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम। मत जाइए इन जुज़ियात में, मत समझिए कि कोई कलमा भी पढ़ता हो और वो हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दाई ना हो। इस हकीकत को दिलो दिमाग में बिठाने के बाद आज 1444 का मुहर्रम है और जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 8वां मुहर्रम शुरू हो चुका है। मुहर्रमुल हराम इज्जतों वाला महीना, शुरू से जिसको एहतराम मिलता चला आ रहा है, इसमें इस इंतहाई अफसोसनाक, गमनाक, दोहनाक, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के अक्सरियत के लिए एक शर्मनाक वाक़या रूनुमा हुआ कि कलमा पढ़ने वालों ने अपनी तलवारें, अपनी ताकतें उस एक मुख्तसर गिरोह के खिलाफ वक्फ कर डाली, उनको मिटाने के तरपे हो गए जिनमें खूने रसूल है, जो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। इससे बढ़कर यकीनी तौर पर मुसलमान को रुलाने वाला और कोई वाक़या नहीं हो सकता। कौन है ये जानकर अपने आंसू पर इख्तियार रख सके? कलमा पढ़ने वाले माथों पर मेहराब सजाए हुए, कई कई हज करने वाले, वो करबल की जमीन पर पानी बंद करके, उन्हें यह ख्याल नहीं कि इनमें सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब है। उन्हें यह मालूम नहीं कि उनके सामने कौन है जिसको रसूलुल्लाह ने कंधों पर सवार किया। वो भूल गए कि जिनके लिए नबी ने अपने सजदे को दराज कर दिया। लेकिन सोचना यह है कि आखिर क्या हमारा ये रोना हमारी तकदीर बदलेगा? क्या हमारा ये आंसू बहाना हमारे लिए जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा? याद रखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी प्यारी लख्त जिगर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फरमा दिया था कि फातिमा अमल ए अमली, ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन लोग अमल लेकर आए और तू हसब और नसब लेकर आ जाए। हमें याद रखना चाहिए कि जिस पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से हमारी इतनी मोहब्बत है
कि मुहर्रम के आने पर हमसे सब कुछ छूट जाता है, हमारी तवज्जो पूरी इस बात की तरफ हो जाती है कि ये वो अय्याम हैं जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया के मुखलिस लोगों को खून के आंसू बहाने पर मजबूर किया, जिनके लिए पत्थरों से खून निकला, जिनके लिए दरख्तों से टहनियां काटी जाती उनसे खून निकल आता। पैगाम क्या है? आओ, अगर हमें दावा है कि हम नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात भर की हर शय से बढ़कर मोहब्बत की बिना पर आपसे मंसूब एक एक चीज पर अपना सब कुछ वार देने वाले हैं, निसार कर देने वाले हैं, निसार करते हैं, तो मैं आपको आज इंतहाई इख्तिसार के साथ करबला का पैगाम समझाना चाहता हूँ। पहले ईमान याद रखो कि कुरान करीम ने दो टोक अल्फाज में कहा कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि क़यामत के दिन जो बंदा आग से बचाकर जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब है। हमारा बाप चूंकि जन्नत में रहा, जन्नत से उनको ज़मीन पर उतारा गया, इसलिए कहा कि हम तुम्हें ज़िंदगी दे रहे हैं आजमाने के लिए, और इस आजमाइश में पूरे उतरने वाले इस जन्नत में आएंगे। अब कुरान करीम ने इस जन्नत में जाने के लिए, उस मकाम पर पहुंचने के लिए जहां से हम उतरे हैं, एक उसूल दिया, और वो क्या है? अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हें जन्नत ऐसी प्लेट में रख कर दे देंगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, हमने ये जन्नत तुम्हें देनी है, लेकिन इसके लिए ज़रा तारीख़ इंसानी पर नज़र डालो। किस तरह इब्राहीम को अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखना पड़ी, किस तरह फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हजारों जादूगरों को सूली पर चढ़ाकर लटकाया, क्या क्या मनाजिर थे। कुरान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ये जन्नत तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगी, और फिर मालूम है कि हुसैन तो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उनके लिए तो जन्नत के जवानों की सरदारी मुकद्दर हुई। जरा आपने सोचा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, इमामुल मुरसलीन फरमाए कि जितना मैं आजमाया गया हूं उतना मुझसे पहले कोई नहीं आजमाया गया। तो आपको तो वो मकाम दिया गया कि आप कासिम जन्नत बने, आपने जन्नत बांटी। जिस सहाबी को जन्नत चाहिए होती थी वो आकर आपसे मांगता, और आप उसके अमाल पर नज़र डालकर, उसके अखलाक पर नज़र डालकर अगर वह हकदार होता तो उसको अता कर देते। आप फरमाते हैं सिद्दीक फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, हैदर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। क्या क्या, आप तो कासिम जन्नत हैं। लेकिन अल्लाह ने अगर आपके नवासे को जन्नत के जवानों का सरदार बनाया है तो ये सरदारी अल्लाह ने उन्हें मुफ्त में नहीं दी। करबला का पैगाम देखो कि आपके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत के जवानों की सरदारी और जन्नत के जवानों की ये सरदारी करबल की सरजमीन पर आप किस तरह अल्लाह से हासिल कर रहे हैं। यजीद जैसे इंसान के हाथ में हाथ दे देते तो सारी दुनिया की नेमतें आपके आगे पीछे, ओहदा भी मिल जाता, लज्जतें भी मिल जाती, दुनिया के वसाइल आपके हवाले कर दिए जाते, आप एक खुशहाल इंसान के तौर पर। लेकिन मकसद तो जन्नत का हकदार बनाना है।
मेरी ये बात हर जवान तवज्जो से सुने। जो भी अहले बैत का मुहिब है वो ये जाने कि मेरी और आपकी कामयाबी ये है कि हम जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाएं, और 10 मुहर्रमुल हराम हर उस नौजवान को जो क़यामत तक सफ़े अर्ज़ी पर मोमिन बनकर आएगा, ये बतला रहा है कि हुसैन जवानों के सरदार जन्नत में कैसे बने। आपने सोचा कि इमाम आली मकाम की तो सन 4 या 5 हिजरी में विलादत है, आपकी उम्र तो 56 बरस है। आप तो उधेड़पन से आगे जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको जन्नत के जवानों की सरदारी दी है। और उसमें एक बारीक नुक्ता यह भी है कि अल्लाह ताला हर आदमी को जवान बनाकर भी जन्नत में भेजेगा, लेकिन बहर कैफ उन इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए हम इसी नुक्ते पर आते हैं कि आपने जिनके दुनिया में आने पर अपना लुआब दहन उनके मुंह में डाला, कई कई रोज आपको अपनी जुबान चुसवाई, अपने अखलाक आप में मुंतकिल किए, ऐसे अजमतों के राज आपने हुसैन के सीने में डाले जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये खिताब, ये तखसीस कि जन्नत के जवानों का सरदार मेरा हुसैन। अल्लाह, आपने हुसैन को भी बता दिया था ये राह आनी है। उम्मत को भी आपने इतनी तफसील से बताया है कि उससे आगा हर इल्म रखने वाला खूब जानता है कि वाक़या करबला की शोहरत कैसी थी। और तो और आप इस वाक़या करबला की शोहरत का अंदाज़ा इस अमर से लगाएं कि जब करबल की ज़मीन पर ये कट चुके और इनके सरों को नेज़ों पर लटकाकर कूफे में फिराने के बाद जब दिमश्क भेजा गया, तो जाते हुए रास्ते में एक गिरजा में इनको रात गुजारनी पड़ी। बड़ी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जा रहा। जिस गिरजे में इन्होंने रात गुजारी, वहां पर एक अरबी शेर लिखा हुआ था। वो क्या था? तर्जु उम्मतन कद कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही लियौमिल हिसाबी। गिरजे की इमारत पर जहां से ये लोग काफिला हुसैनी के मुबारक सरों को यजीद के दरबार में ले जा रहे हैं कि वहां पर दुनिया के कुत्ते अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, उनको इनामात मिलें, यजीद को खुश कर दें। जिस गिरजे में रात गुजारनी पड़ी, उस गिरजे की दीवार पर जली कलम में ये शेर लिखा हुआ था कि अतरजु उम्मतन कद कतलत हुसैना। क्या वो जमात कि जिसने हुसैन को शहीद किया है, वो क़यामत के दिन उनके नाना की शफाअत की उम्मीद रखती है? तो यजीदी काफिले के एक आदमी ने उस गिरजे के पादरी से पूछ लिया कि ये शेर कहाँ, कब से लिखा हुआ है? उसने कहा कि मैंने तो पैदा होते ही देखा, लेकिन अंदाजा है कि कोई 500 साल पहले का ये शेर यहाँ लिखा हुआ है। कुरान ने कहा ना, मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मेरे महबूब के जो साथी हैं, इनके औसाफ इंजील में भी तौरात में भी बयान किए गए। खैर, इन सब बातों के बावजूद हुसैन को जन्नत के जवानों की सरदारी मिलनी है। और परवरदिगार आलमीन का इरशाद है, वाला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे।
अब इतना बड़ा एजाज अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नवासे को दिया, तो आपने देखा कि उसके पीछे अवामिल क्या हैं। ये करबल की सरजमीन है जिस पर हुसैन, अब्बास और उसके 3 जवान भाई लुटा रहा है। ये करबल का मैदान है जिसमें अकील बिन अबी तालिब के जवानों की लाशें हुसैन उठा रहा है। ये करबल की जमीन है जिस पर हुसैन अपने भाई हसन का शहजादा कासिम, एक एक जवान उसकी तारीख इनफरादी तौर पर किसी के सामने आती है, आंसू नहीं थमते। कोई मुसलमान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता, किसी के इख्तियार में नहीं होता कि वो अपने आंसू को रोक ले। जवान उठा रहे। आप देखें कि ये गुलिस्तान रिसालत है, ये शबिस्तान अहले बैत है, जिनमें ये रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। शाबाश है उम्मुल बनीन को, सैयदा फातिमा को, जो इसलिए अली के हरम में आई कि 4 शहजादे हुसैन पर निशावर कर दिए। खानवादा रिसालत के इन जवानों की लाशों को उठाने की बिना पर, इस राह से गुजरने की बिना पर करबल ने यह पैगाम दिया कि जन्नत में जाने के लिए ये राह ज़रूरी है। तो मैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से अहले ईमान को करबल के पैगाम में, मुहर्रम उल हराम के इस शानदार पैगाम की रोशनी में यही बताऊंगा कि आपकी मंजिल जन्नत है। कामयाब इंसान वो है जो जन्नत में दाखिल हुआ, कुरान का फैसला। और उस मकाम को पाने के लिए आप कहें कि मैं ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम रहूं, मेरे आसपास क्या हो रहा है मैं उससे ला ताल्लुक रहूं, मैं यजीदियों के हाथ में हाथ देता रहूं, मैं मुल्क को बातिल परस्तों के हवाले करूं, और जब मुहर्रम के दिन आए तो मैं एक मखसूस लिबास पहनकर, मखसूस झंडे लहराकर ये दावा करूं कि मैं अहले बैत का मुहिब हूं, लिहाजा मेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई। ना मेरे भाई, हुसैन ने ये जन्नत खरीदी है। इमाम आली मकाम ने तो उस मकाम पर पहुंचकर 60,000 दिरहम से वो जगह भी खरीद ली थी 16 मुरब्बा मील, फिर उनको हिबा कर दी थी हिदायत देकर, जहां आज आपका रोज़ा अनवर। सर कटाकर, एक एक जवान की लाश उठाकर, अली अकबर कैसा जवान, अली अकबर तो अली अकबर, अली असगर ने जो जवानियां पानी थी छोटी उम्र में, बाबा के हाथों में जब उनके गलुए नाजुक से खून के कतरे निकल रहे होंगे तो वो आंखें खोलकर हुसैन से सवाल कर रहे होंगे, बाबा क्या मैं भी जन्नत में आपके साथ होऊंगा। यह है करबल का पैगाम। हम ये कहें कि दीन की अजमत के लिए, दीन को बचाने के लिए, दीन की हुर्मत के लिए किसी आजमाइश से न गुजरें और मुहर्रम उल हराम के पैगाम को पालें। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, याद रख मेरे नौजवान, ये मुहर्रम उल हराम 1444 का मेरी ज़ुबान से कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुझे ये पैगाम दे रहा है कि अगर तूने वो मकसद पाना है जिसको कुरान ने कामयाबी का कहा,
वो है जन्नत, और जन्नत में जाने के लिए हुसैनी तरीका इख्तियार करना होगा। बातिल के सामने इस तरह मुनज़्ज़म होकर आना होगा कि किसी बात की परवाह नहीं होगी। अगर ये बात हम अपने अंदर पैदा न कर सके तो बस सिर्फ फिर ज़ुबानी जमा खर्च होती चली आई, होती रहेगी। हम इसी तरह भटकते रहेंगे, हमारा मुकद्दर नहीं संवरेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें करबल के इस पैगाम को कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, हुसैन हम सब का, हुसैन हम सब का, हुसैन हम सब का। लेकिन हुसैन ने जिस अंदाज से हमें जन्नत में जाने का राह दिखाया, उस राह को भी अपनाना है। उसके बगैर सिर्फ ख्याली लौ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए।